रूम अलैहिर्रहमा ने इस ज़िंदगी का फ़लसफ़ा में मुख्तसर करूँ, बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया। और मैं बंदे तेरी मिसाल उस आदमी की तरह है। तवज्जो से सुनिए ये हिकायत मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की। तेरी मिसाल उस आदमी की तरह जो घर से निकला, उसके पीछे शेर भागा, वो शेर से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ा। दरख्त के ऊपर जब बैठा, जिस टहन पर बैठा था उसको दो चूहे काट रहे थे, एक काले रंग का एक सफेद रंग का। वो देख के हैरान हो गया कि ये तो मेरा टहन कट जाएगा, मैं नीचे गिरूंगा। नीचे देखा तो बहुत बड़ा गड्ढा था, उसके अंदर सांप मुंह खोल के बैठा था। उसने कहा नीचे गिरूंगा तो सांप के मुंह में जाऊंगा, नीचे उतरता हूं तो शेर खड़ा है, क्या करूं। इतने में उसने ऊपर देखा, एक शहद का छत्ता लगा था, शहद के अंदर उंगली लगाई, वो चखा तो मीठा लगा, वो शहद खाना शुरू कर दिया। उंगली लगाता गया, खाता गया, ऐसे मजे में पड़ा, वो सारा कुछ भूल गया। शेर भी भूल गया, वो चूहे का टहन काटना भी भूल गया, नीचे का गिरना भी भूल गया, शहद खाता रहा। एक दिन टहन कटा और वो गड्ढे में जा गिरा। फिर होश आई कि ओह मैं कहाँ खड़ा था, मुझे तो भूल गया सब कुछ। कहा कि ऐ बंदे, तू जिस दुनिया के दरख्त पर खड़ा है, तेरे पीछे मौत का शेर लगा हुआ है। और तेरी जिंदगी के इस दरख्त को दो चूहे, जो सफेद चूहा दिन है, रात की चूहे की मिसाल, रात के काले चूहे से मिसाल दी कि दिन और रात तेरी जिंदगी के टहन को काट रहे हैं और कब्र तेरे लिए मुंह खोल के खड़ी है। जब तू इस टहन से गिरेगा, तेरी जिंदगी का टहन कट जाएगा, उस कब्र के गड्ढे में जाएगा। इस दुनिया के शहद को छोड़ दे, जहां गड्ढे में जाना है उसकी तैयारी कर ले, उसकी इस दुनिया से जाना है, उसकी फिक्र भी करनी है। और उस गड्ढे को रोशन करने के लिए मेरे नबी ने फरमाया, कब्रें दो तरह की है, कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, और दूसरी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। हमने जन्नत का बाग बनाना है कब्र को, जहन्नम का गड्ढा। अगर जन्नत का बाग बनाना है, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, और कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरों के साथ ऐसा तरीका नहीं रखेंगे जिससे हम बुग़्ज़ व इनाद रखें और इनाद रख के अपनी आखिरत खराब कर लें। अगर दिल के अंदर बुग़्ज़ हुआ, इनाद हुआ, याद रखें अल्लाह को ऐसे सजदों की ज़रूरत नहीं है जिसका दिल साफ ना हो।